हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर अधजले नोटों की गड्डी मिलने के बाद विवाद थमता नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पेरेंट कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस ट्रांसफर करने की सिफारिश का प्रस्ताव जारी कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग भी की गई। पूरे प्रकरण पर कांग्रेस भी नजर बनाए हुए है। वहीं जस्टिस वर्मा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लगातार विरोध कर रहा है। जस्टिस वर्मा के दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के विरोध में एसोसिएशन ने मंगलवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। कांग्रेस इस मसले पर संभल कर चीजों को देख रही है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार आला नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस ने जस्टिस वर्मा से जुड़े विवाद पर कुछ अहम मामलों पर अपना स्टैंड रखने का फैसला लिया। कांग्रेस में ये तय किया गया कि मामले की जांच के समय कुछ अहम बातों का ख्याल रखा जाए। सूत्रों की माने तो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर मिले करोड़ों रुपए को लेकर कांग्रेस ये सवाल करेगी कि इतनी भारी मात्रा में कैश किसकी और ये कहां से आई। कांग्रेस इस सवाल पर भी फोकस करेगी कि क्या ये किसी केस से जुड़ा मामला है। ये भी सवाल करेगी कि जस्टिस के घर पर मिले कैश रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। साथ ही ये भी कि घर में आग लगने से करेंसी जलने पर एफआईआर क्यों नहीं कराई गई। साथ ही ये भी तय किया गया कि जब तक इस मामले पर जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक जस्टिस वर्मा को होल्ड पर रखा जाए। बताया चले संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से ये सिफारिश की कि 23 मार्च को ही जस्टिस वर्मा से दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्यभार वापस ले लिया था। कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया कि 20 से 24 मार्च 2025 को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने की सिफारिश की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एससी कॉलेजियम के इस फैसले पर आपत्ति दर्ज की। 25 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। 23 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस से इलाहाबाद भेजने की बात पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध जताया। बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी। उनके घर के स्टोर रूम जैसे कमरे में 500 रुपए के जले नोटों के बंडल से बोरे भरे मिले। सवाल खड़ा हुआ कि इतना कैश कहां से आया और मामला तुल पकड़ता दिखा। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि एसोसिएशन इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर न्यायिक अधिकार है जबकि हमारे साथ जन समर्थन है। उनका दावा है कि जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के विरोध में हमें 22 संगठनों ने समर्थन पत्र दिया है। साथ ही अध्यक्ष अनिल तिवारी ने यह भी बताया कि बार एसोसिएशन की ये मांग है कि सीजेआई को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार से तत्काल सिफारिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बार एसोसिएशन जस्टिस का इलाहाबाद हाई कोर्ट या इसकी लखनऊ बेंच या फिर किसी अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने के किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ है। बार ने जनरल हाउस मीटिंग बुलाई थी जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही मामले की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग का भी प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव की कॉपी सुप्रीम कोर्ट सीजेआई को भी भेजी गई है। CGI has been requested to not to transfer Justice Yashwant Verma, not only in Allahabad High Court, not to any other court, because no court is a dumping ground. He should remain in Delhi under the close watch of Supreme Court and the proceeding till completion of the proceeding. The second request is that all judgments given by Justice Verma during his tenure as a judge should be reviewed and scrutinized to infuse the public confidence again. Thirdly, we have requested the CGI to permit CBI and ED to lodge FIR and proceed with formal investigation. Fourthly, we have also raised the voice on the nationwide platform. We are sending this copy. We are inviting everybody to join our movement. Nation, corrupt free nation is our movement, particularly judiciary, corruption free judiciary. Lastly, we have also raised an issue of Uncle Judge syndrome. Uncle Judge syndrome, you are aware that this word is coined by the Supreme Court in a judgment, probably since 4-5 years back. I am not exactly aware how much time has gone.
The concept of that is that those judges who are practicing, whose family members are practicing in Allahabad High Court or in a particular court, should not remain there. They should go outside to infuse the public confidence, to encourage the public confidence, and to ensure transparency. We have again requested the Chief Justice to implement the policy against Uncle Judge syndrome. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।